अच्छी बात है। मुद्दा क्या, उस मुद्दे पे काम हो रहा है क्या? तो ये एक विचार है। तो सर्वप्रथम आप सबको जोहर। यहां पर आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल नेटिव, मूल नाना, मूल मालिक, और साथ ही यहां पे आया आईटी, सीआईडी, पुलिस वाला, बनिया, काफर, सौदागर, भंडारी, मांगरजात, बेरार, भिखारी, सबका भी स्वागत। हमको यह समझना है मालिक परिवार कौन है, बेरार कौन है, भिखारी कौन है। कब से इसी बात पे विषय चल रहा है, पर इस मालिक के लिए, मालिक बनने के लिए करना क्या? भीम सिंह दादा भी सुना के गए, ठाकुर दादा ने सुनाया, आपके बिरसा ब्रिगेड के नारी शक्ति और कलम दादा ने सुनाया कि हम लोगों को लड़ना क्या, थीम क्या हमारी, क्या हम बचेंगे? पावर प्लांट छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर वहां आपका छोटी सर्वनाड़ी पीठ में पावर प्लांट बना तो 25 किलोमीटर डायमीटर में आपके हाथ से खून टपकेगा, नाक से खून टपकेगा, आपका हाथ सूज जाएंगे, किसी के लिंग सूज जाएंगे। जादू घोड़ा का आपने प्रोजेक्ट देखा है, वहां की स्क्रिप्ट और आपने वहां का जो फोटो देखा है, ऐसी हालत हो जाएगी, मजबूरी में घर छोड़ना पड़ेगा। आप लास्ट में बोलोगे मरता क्या नहीं करता, तब आपके पास कोई नेता आएगा क्या? पावर प्लांट में आया क्या? सबने बोला हम कर देंगे, वो कर देंगे। जात का समीकरण बिठाया, सबका समीकरण बिठाया। कहां गए कांग्रेसी बाप और बीजेपी? मैं पार्टी विरोधी किसी का नहीं हूं, पर सब लोग क्यों नहीं बोल रहे? सरकार हमारी, सरकार हम है, जब हम मालिक है तो आप मालिक जैसा बिंदु रख के नहीं रहे हो। जैसे शरद भाई का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने 2 पॉइंट 3 पॉइंट रखे, पुंजाखेड़ी डैम का, आपका पावर प्लांट का, और आपका निवेश का, और मदुरै डैम का। कलेक्टर को कहा कि तेरी लीज खत्म हो गई, देश छोड़कर चला जा। जवाब क्यों नहीं दिया? कार्रवाई करने की हिम्मत है, करके दिखा शरद भाई पे। है किसी कलेक्टर में हिम्मत? किसी कलेक्टर में, अंडू पांडू में हिम्मत है तो चलो करके दिखाइए। विलेश खराड़ी मुखबन मन से कहते हैं कि कलेक्टर बेरार भिखारी है, जाके इस करके दिखाए एक और जिला बाजार सही। तो भाइयों, सबने संदेश दिया है कि विलेश भाई शांति रखो। कैसे कर लूं मन को शांत? जिस बाप ने पानी का बिंदु गिराया, धरती ने उपज उगाया, वो खाया, मेरा करंट आया, तो मैं बोल पा रहा हूं, मेरा शरीर चल रहा है। जिस माँ खतरे में है, माँ को काट दिया जा रहा है, कहीं पावर प्लांट, कहीं बाउंड्री बना दिया जाता है, कैसे रख लूं मन को शांत? आप तो बेवड़े रंडवे हो क्या? ओनर है, और जो शरणार्थी परिवार है, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, रिप्यूरिलेट गारंटेड, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक शरणार्थी, बाहर से आया, तिथि मिति वापनेति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा लेके आया और कहा कि देश में हम तो मांग के खाएंगे। वार पे आया, सोमवार माड़ी, मंगलवार हुनी, बुधवार बाणिया, गुरुवार बामन, हक्कर और मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समय समय में आया ना, वार है, वारी का भी मतलब लड़ाई होता है, तो समय समय पे आया। तो इन्होंने वायदा किया, वो वचन दिखाया था कि ये जब देश छोड़ के जाएंगे तो धन दौलत माया आनी घेर वाली भी छोड़ी जाओ पड़े। तो ये मांगने का वक्त है, ये अभी निवेदन का वक्त नहीं है। जैसे बहुत पुलिस वाले सुन रहे, उनके कंधों पे स्टार किसका है, पहले उनसे पूछो कि मोदी के लिए है कि आदिवासियों के लिए, इसका पुरावा करो। तुम्हारे टोपी पे 4 सियासन सिल्वर सिक्का लगा है, वो आदिवासियों के लिए, मोदी के लिए, खुलासा करो। बुलाओ एसपी को, बुलाओ डीएसपी को, बुलाओ आईजी को, डीआईजी को, जिसको बुलाना बुलाओ। शांति में भी रखूंगा, आप भी शांति रखना। शांति से अगर वाद विवाद करते हो तो हम जीते या आप जीते। आप शपथ लेते हो बेरर की कि मैं तो भिखारी हूं, हर महीने टीटी बड़े 12 भत्ता लूंगा और 24 घंटे आदिवासियों के बंधारण में सेवा करूंगा, नौकरी करूंगा, चाकरी करूंगा। चाट के सैलरी लेता है। रेवेन्यू टिकट देखी, रेवेन्यू टिकट ऐसे चाट के लगा के सैलरी लेता है। मतलब मांगलदार। राजस्व रेवेन्यू का ओनर कौन? आदिम जाति आदिवासी। जमीन एटले मां और मां एटले भी मां। इस धरती पे पानी सूखेगा तो मां का गर्भ उतर जाएगा, मतलब 5 बच्चे नहीं होंगे। ये हकीकत होगा आपका, क्योंकि ये जैसे जैसे महिला के साथ घटना होती है और वैसे ही धरती पे घटना होती है। जैसे जैसे महिलाओं का आपका उम्र
शादी कराओगे तो धरती पे पानी ज्यादा गिरेगा, हर मौसम में गिर जाएगा। क्यों? इसके लिए आपको पर्सनल बैठना पड़ेगा। माँ भाइयां भी बेटी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब जब शादी की उम्र बढ़ाओगे तब तक वो कहां रहेगी, उनके जो धर्म है वो बिगड़ेंगे, तो धरती पे अनर्गल बारिश होगी ना, और हो रही है। यही कारण है आदिम जाति आदिवासी विश्व नो ऑनर को हमें बॉन्ड देनी भी। आदिम जाति आदिवासी है तो आदिवासी मालिक है, आदिवासी नेटिव है, आदिवासी भारत भूमि नो ऑनर मालिक धनी है। पर इसके लिए आपको करना क्या है? तो हमारे जो 16 बिंदु थे, वो 16 बिंदु थे क्या है समझो। सबसे पहला तो जो प्रचार में लाया गया कि लोन के बारे में कैसे लड़ाया जाए, आदिवासी लोन के बारे, कर्जा लेकर बैंक का मर जाता है, भाई मरना मौत, तो आदिवासी है कर्जा मुक्त है, वो हम करा के दिखाएंगे। कई बहनों का कराया है हमने, कई बहनों का कराया, किसी का 12 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 3 लाख। कैसे? पैसा कहां से आता? हमने बैंक से पूछा पैसा किसका, कहां से लाया? तेरे पास तो सारा जगह नहीं, कमाया कहां से? उसके बाद जवाब नहीं। कहा कि इस धरती पे तो उत्पत्ति 2 है। क्या? एक मां का पेट और एक जमीन। वो दोनों उत्पत्ति कब करती है? जब आसमान से पानी का बिंदु भाप गिराता है धरती पे, तो धरती अन्न उगलती है। धरती अन्न उगलती है, वो हम खाते हैं, माँ और बाप, तो उनको करंट आता है, वो व्यवहार करते हैं, तो धरती पे हम अवतार आते हैं। तो पैसे वाला तू किसके क्रेडिट पे लाया? अगर इस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में इधर अनाज मिला, उस बाप ने क्रेडिट कराया तो डेबिट में बच्चे मिले। बैंक वाला कहां क्रेडिट और कहां डेबिट हुआ तेरा जरा बता। तो बैंक वाला के पास हिसाब नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ऐसा ही चलता है। क्योंकि जो पैसा बनता है वो एक जोड़े पे 40 लाख बनता है, 1 एकड़ मतलब 40 उंगली, 40 लाख 1 एकड़ पे बनता है, और बैंक चलाता है। खुलासा कर रहे जरा, बैंक वाला खुलासा कर तो करो, थारी बगैर वाली भी छोड़ी जाऊ पड़। तो ये सारा लोन माफ होता है। प्रतिनिधि भाई, ये सारे बहुत लोग डाउट में है, विलास भाई तो नक्सली, क्या नक्सली? माँ के पेट से मैं भी पैदा हूं, तुम भी पैदा हो, क्या नक्सली? सवाल ही तो कर रहा हो, क्या कराड़ा मार रहे हो क्या? तो हमारी विचारधारा में अगर आदिवासी हो तो आदिवासी की तरह चलना सीखो, बोलना सीखो, रहना सीखो, तो जाके आदिवासी लड़ पाएगा। पावर प्लांट के लिए हमने आपके बांसवाड़ा या रतलाम का कलेक्टर नहीं, बांसवाड़ा कलेक्टर को भी परेशान किया। उसको बोला कि भाई जमीन किसकी? उसने बोला पैसा ले लिया। मैंने कहा पैसा किसका? जवाब दे। जवाब ही नहीं, राठौड़ी कर रहा पुलिस वाले लाके। बोले मकान तोड़ने आया, तो मकान तोड़ने वाले भाई पूछ रहे हमारे नीलेश भाई कि भाई नोटिस तो दे, बिना नोटिस के घर कैसे तोड़ रहा है? जवाब नहीं, भाग रहा है और रात को आके तोड़ रहा है। ऐसा गुंडागर्दी कर रहा है, ये कभी भी आपके साथ हो सकता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्रतिनिधि भाई लोग, सिर्फ प्रतिनिधि आया, जनप्रतिनिधि नहीं आया, क्योंकि उनको मालूम है सच का खुलासा हो जाएगा। तो इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं आया, प्रतिनिधि आया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी 2015 को एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ। उस गैजेट नोटिफिकेशन में यह कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि जितने भी कार्ड धारक एपीएल, बीपीएल, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वाले हैं, ये सब विदेशी भारतीय नागरिक है। मतलब विदेशी भारतीय, वो भी विदेशी नागरिक है। मतलब आपको 5 साल के अंदर घर छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा है। वो घर छोड़ के जाने की तैयारी में लगा है। 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतरेगी और आपको सुबह तक देखने नहीं मिलेगा, और आपको समुद्र के रास्ते बाहर कर दिया जाएगा। या तो देश छोड़ देगा या देही छोड़ देगा। देही मतलब शरीर छोड़ेगा। वैक्सीन लगाई, ड्यूटी लगाई, मतलब शरीर छोड़ रहा है आदमी। अब 5 अप्रैल के बाद अमेरिका का चुनाव है, वो होने दीजिए। इसके बाद कितने लोगों की मरने की संख्या बढ़ेगी। आने वाले 1-2 महीने में विलेश खराड़ी आपके बीच में रहे न रहे, या आप बेटे इसमें से कोई रहे नहीं रहे, पर जो रहे वो लड़ाओ, जो रहे वो संघर्ष करो। आपने माँ का दूध पिया है यार, कुत्तों का दूध थोड़ी पिया, कुत्ता भी भोगता है, भोगो तो सही। आप लोग लड़ नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हो। अब मजड़िया वाला, देव वाला बोलते हैं हमको पानी मिलेगा, नल में मिलेगा। भाई टंकी में मिला क्या रहा वो तो देख। कुएं का बढ़िया जब चाहे जब खींच के पी रहा था। ये कब मारने का प्लान है? षड्यंत्र है। अब अंग्रेजों के जमाने के जो युद्ध है वो देखिए। अब पुलिस वाला कहता है कि मैं तो नल वाला पानी पीऊंगा, और कंधे पे साला कड़ी लगाता है। कंधे पे उसके गेहूं की बालियां है, क्यों है? कोई पुलिस वाला भाई बता दे कि कंधे की, आपके कंधे पे पुलिस की कड़ी क्यों है, गेहूं की बाली क्यों है? कहता है कि अनाज पकाने वाले की रक्षा करूंगा, लठ उसी के खिलाफ लेके
जो जमीन की रक्षा करता है। सर रक्षा कर रहे हो कि भक्षा कर रहे हो? मोदी तुमको सैलरी देता है, वो खुद सैलरी लेता है, तुम उससे क्या सैलरी लेते हो? मेरी क्रेडिट में और मेरी घरवाली की क्रेडिट पे जो सैलरी बनती है उसको चाट कर आप लेते हो, इसलिए मांगन साहब मेरे माँ और बाप ने जो मेहनत करी वो धरती पे पसीना गिरा, तब पटवारी आता है। कौन आता है? पटवारी आता है। फसल पकने के बाद आना लेता, आनावारी लेता, टका लेता, टकावारी लेता, तो जाके भारत सरकार की ट्रेजरी में आपका अनाज डालता है, तो जाके रुपया छपता है, वही चाट के सैलरी लेता है। तो पटवारी का मतलब ही छिनाड़ है कि किसकी जमीन किसके नाम कर दी वो उसी को पता, और माँ को ही पता कि किसका और किसके नाम कर दिया। तो पटवारी ये जाति ऐसी है, तो पटवारी ने नाम लिख दिया, उसके नाम पे लड़ो मत। आपके बाप के 2 टुकड़े हैं, उसी पे कमा के खाओ, आपस में लड़कर पटवारी की गुलामी मत करो। वो पहले से ही छिनाड़ है, वो पहले से ही रांड है पटवारी। वो जो शब्द है ना वो है वो। और तहसीलदार भी मांगण जात, आपका कलेक्टर भी मांगण जात, बेरर। अरे यार मांगण जात बोलूंगा तो अपने भाषा वाला समझ में आता है, इनकी भाषा में उसको बोलते हैं बेरर, BERAR। तो आप बेरर लोग हो, भिखारी हो, सर्वेंट हो, नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजदूर ऐसा भी है। मैंने तो लिख के दिया उस समय जब ये भाई लोग बाजना में आपका वो किसी ने मारा, तो उस समय ज्ञापन में नीचे लिखा था कि आप जो है ग्रांटेड बेरर, भिखारी, सेवक, हिमाली, कुली, मजदूरा है। बाजना के थाने ने ठप्पा लगा दिया, कहाँ है? नहीं है तो बताओ जरा। एसपी साहब बोला वो जिला बदर वाला कर रहा है। मैंने कहा मांगन साहब बोला, उस पर FIR करके तो दिखा, जिला बदर वाला क्या करेगा? तो लड़ने की हिम्मत रखो, कल भी मर जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। दिवाली पे एक्सीडेंट में कितने मरे, आकलन है क्या? किसी का भाई गया, किसी की बहन गई, किसी का बाबा गया, किसी का दादा गया। और ये कभी भी मर सकता है आदमी, जरूरी नहीं है यहाँ से जाते वक्त को कुछ हो सकता है, आते वक्त कुछ हो सकता है, मर कभी भी सकते हो। पर जीवन मिला, उसका औचित्य क्या? ये जीवन जो मिला इसका औचित्य क्या? आप बोलते हैं जमीन मेरी, कैसे तुम्हारी जमीन? जमीन क्या आप हो? जमीन आपकी माँ है, उस माँ ने आपको कड़ी खिलाया, जिसने जन्म दिया उसको भी अनाज खिलाया। 2 रुपया लिया क्या उसने? अरे किसी जमीन ने 2 रुपया मांगा क्या? कि उसने पेट से बच्चा पैदा करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए कुछ मांगा क्या? उसके लिए आपको लड़ना होगा। सब भाइयों ने तरह तरह के मतलब वो दिए। तो फर्स्ट बात, मजोड़िया वाले भाई ध्यान दे, किसी को पानी मिले या नहीं मिले, हमारे इधर बहुत पानी है, बाकी वालों हम व्यवस्था करा देंगे और पी रहे। पर मजोड़िया का डैम बन जाएगा तो खाटली, बगड़ी, पीलड़ी, डुगरा, आपका जोधपुरा, विंटी, रतनगढ़ और आपका उमरिया, पिपलीपाड़ा, ये पूरे गांव जाने वाले हैं। पहले ये बताओ तुम्हारे कहीं जाने के लिए, घर वर बांधने के लिए जगह है कि नहीं है? अरे है नहीं है? कौन आले तमाम जगह हिंसा इम कंगा मु पोटला आया था इम कंगा। ये रोने के दिन तुम्हारे आ सकते हैं। वो उस जमाने का समय नहीं है कि यहाँ से उठ के उस गांव चला गया जमीन मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली। विस्थापन, विस्थापन, पलायन चिल्लाते हैं। विस्थापन का मतलब होता है हमारे हमेशा के लिए जाना। जो 1 बीघा जमीन है, 4 महीने काम करके वापस उसी जमीन पे सो तो जाएगा ना। आज पावर प्लांट वालों के पास सोने तक का आशियाना नहीं है। बस ये रोए दिन जाते हमारे, रोए दिन। आप करते क्या है, क्या सोच रहे हैं? कहते हैं हम आदिवासी। क्या आदिवासी भाई? गाना गा दिया हम आदिवासी। क्या आदिवासी हम है? आपके पास कोई समाधान उनके लिए? क्या तुम्हारे भाई नहीं है वो? आज वो भाई रो रहे हैं, पिलक रहे हैं। हमको जेल में डाला, फरार किया साला। हम बड़ोदरा था, बोल रहा है विलेज खराड़ी करवा रहा है। अरे हिम्मत है तो कलेक्टर सामने आके जवाब देना। जवाब देने में उनकी फट रही है, जवाब देने में पीछे हट रहा है, पुलिस को आगे कर रहे। और पुलिस अपने कंधे पे कड़ी लगा रहा, गेहूं की बालियां लगा रहा, टोपी पे 4 सियासन सतमें जदे लगा रहा। फिर अब दूसरी बात, निवेश में आपने शरद भाई जो सवाल पूछे उसका जवाब अभी तक कलेक्टर क्यों नहीं दिया? आप बारंबार पूछो कि कलेक्टर भाई तेने जवाब क्यों नहीं दिया? तेरा तो लीज खत्म हो गया, नहीं हुआ तो सच का खुलासा कर। अगर नहीं हुआ तो विलेश भाई भी सुधरेगा, वो दूसरी बात करेगा। लीज खत्म हो गया, भाड़ा खत्म हो गया, भत्ता खत्म हो गया। हम जो आदिवासी और राजशाही, देशशाही और जातशाही है, माँ और बाप के पेट से पैदा हुए, इसलिए राजशाही, देशशाही और राजाशाही है। और जो पेटी से पैदा हुआ वो पेटी वाला कैसे है? पेटी से राजा निकलता है कभी? क्या पेटी से राजा निकलता है क्या? ये झूठा तंत्र, जुडिशियल बोलते हैं इसको।
उधर एक बाप का व्यवहार होता है, एक माँ का व्यवहार होता है, एक बच्चा इसको बोलते हैं राजा साहब। इधर पेटी में सबने मिलकर डाला, एक निकला तो वेश्यानो से होता है ना। किसका हुआ? अरे यार वेश्या का ही हुआ ना। तो ये व्यवहार अलग है, हमारा व्यवहार अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी का व्यवहार समझो। अभी शिवराम भाई ने बताया कि आप एसटी बन के लड़े हैं कि आदिवासी बन के लड़े हैं। एसटी बन के लड़े हो तो मारे जाओगे, आप मांगड़ जात बन के लड़ रहे हो तो मारे जाओगे। उन्होंने बोल दिया आप विदेशी हो तो तुमको यहां से उठा के घाटे पर रखे, घाटे से उठा के नदी में रखे। उनको क्या, मैं तुम्हारा क्या, लड़ने का आप स्टाइल बदलो, लड़ने का तरीका बदलो, सवाल पूछने का तरीका बदलो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा। और दूसरी बात, निवेश वाले भाइयों के लिए वापस एकजुट होना होगा। साला हम जिला बदर हुए, इधर कोई बोल ही नहीं रहा। शरद भाई को बोल रहा हूं, शरद भाई लिखो, उनको वो लिख रहे हैं। एक और भाई को बोला, वो लिख रहे हैं। एकजुट हो तो हम उनको बचा पाएंगे। कल आपका निवेश मर जाएगा, चलो वो चला जाएगा, अगली बार तुम्हारा ऐप कौन आएगा? बहुत सारे भाई कहते हैं तू तो कुंदनपुर का वहां क्यों लड़ रहा? यार उसने 8 लाइन बनाया, 100 किलोमीटर इधर उजाड़ेगा, 100 किलोमीटर उधर उजाड़ेगा। कहां जाओगे, कहां जाओगे? है क्या तुम्हारे पास कोई समाधान? उस समाधान के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? एक होना पड़ेगा, और वैचारिक एक होना पड़ेगा। एक होके बोल रहा है कि मैं तो वैश्या का बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं, और एक कह रहा है कि मैं ग्राम सभा चला लूं, एक बोल रहा है कि मैं ये चला लूं। संभव नहीं है बॉस। एक बात, एक विचार, एक कपड़ा, सब कुछ होना चाहिए, शरणार्थी बन के नहीं। तो ये जो देश का दुश्मन है वो कौन करवा रहा? बढ़िया कापर सौदागर भंडारी कोठारी लंका का डेढ़ दाना वसूल, ये एक ही यही जाते मरवा रही आदिवासियों को। इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। बोला शेठ तुम्हारे 10 रुपया ले हाँसी दारू पिया, ऐसा नहीं करना है। 10 वो हमारे ही है, उसके नहीं है, वही हमारे है। ये जितनी जमीन है भारत भूमि भी हमारी है। यह आश्रम पे खड़े भाषण दे रहा हूं, इस पे लिखा विनोबा, विनोबा नहीं, जमीन पे नाम है भील आश्रम। क्या है? भील आश्रम नाम है इसका। आज तक इसकी आवाज उठी क्या? तो इसको लाओ मुद्दे में। स्थानीय जो साथी है जितने भी, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये मुद्दे छेड़ो। और दूसरी चीज, झाबुआ की जमीन, झाबुआ में 100 गांव, अलीराजपुर में 100 गांव, आपका धार में 100 गांव, 300 गांव, नीमच बांदा डैम, रोहित भाई है इधर चले गए, नीमच में आपका 50 गांव बांदा डैम, पुण्याखेड़ी में 14 गांव, भरत भाई आए थे चले गए शायद, 14 गांव जा रहे हैं। आपके इतने सारे गांव जा रहे हैं, इन्हें कहेगा मोदी आदिवासी, कहना आदिवासी है। कणो भाई बीजेपी में है, कणो भाई कांग्रेस में है, कणो भाई बाप में है, कणो भाई बीजेपी में है। भाई है तमे सभी विदेशी सो, क्योंकि तुमने पार्टी की शरण ली, मतलब विदेशी हो, आदिवासी नहीं। अब आदिवासी कहलाने के हकदार नहीं हो, पर फिर भी हम कह रहे हैं कि आप आदिवासी हो तो एक जगह बैठो ना भाई। तो एक जगह बैठ के आज बैठ नहीं सकते? यहाँ आके कांग्रेस का नहीं बैठ सकता था क्या? बीजेपी का नहीं बैठ सकता था क्या? बाप कांग्रेस हो गई क्या? बीजेपी कांग्रेस हो गई क्या? क्या आपकी आपका आई कांग्रेस हो गई क्या? तो मार बाप तो एक ही है ना, और उससे तुम आदिवासी हो, पार्टी से आदिवासी नहीं हो। ये बात अगर आप नेताओं को समझ में आ गई तो सब हो जाएगा। आप गद्दार आप हो, आपने मत दिया, बुद्धि दी उसको 5 साल के लिए कि साला तू मेरा विकास करना, वो देके चैतन्य कश्यप को भेज दिया। चैतन्य कश्यप कहता है कि इतना निवेश बनेगा, तेरे घर पे बना ले। चैतन्य कश्यप तेरे जमीन में हो, तेरे घर में बना ले। इधर कहते हैं, इधर कांग्रेस बाप बीजेपी वाले नेता आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे चेतन कश्यप तो सेठ है यार, भाई का सेठ, आदिवासियों को मारना और पार्टी में लेकर के तुमको मारना। हम बोले हम तो अप टू डेट पार्टी के कार्यकर्ता। क्या अप टू डेट खाटो तुम? साला भाई को मरवा रहे हो, माँ को मरवा रहे हो, भाई बेटे को मरवा रहे हो। तुम तो तुम्हारी उम्र गुजर गई, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? इस पर चर्चा होनी चाहिए। कोई कहता है कि विलेज तो उस संगठन का, वो कहता है वो तो उस संगठन का। जमीन किसी संगठन की है क्या? जमीन किसी पार्टी की है क्या? आदिवासी कहीं और से आया क्या? आदिम जाति आदिवासी जन्मजात भारत भूमि में ऑनर है, तो इसके लिए लड़ना होगा। तीसरी चीज, रकम चांदी जिसका गिरवे पड़ा है, इनका लीज खत्म हो गया है। फ्री में कोई भी बढ़िया साहूकार है, फ्री में दे दो, अगली बार फिर करना, बाद में देखेंगे। पैसे लेने की कोशिश करें, कोई गरीब कहता है हमारे पास है तो हम फ्री में दिलाएंगे। आपका चौथी चीज, क्या आदिवासी कौन और गैर आदिवासी कौन, ये तो समझ में आया। 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला, ये जितने भी है ये गैर आदिवासी है।
आदिवासी झंडे वाला नहीं, आदिवासी पार्टी वाला नहीं, आदिवासी संगठन वाला नहीं, आदिवासी राजशाही, देशशाही, जातशाही है। आदिवासी लोकतंत्र वाला नहीं, डेमोक्रेटिक वाला नहीं, लीव गारंटेड नहीं, शरणार्थी नहीं। तो आदिवासी कौन, इस पे आपका विचार और विमर्श, ये आपका फर्क है। तो आप लोग राजनीति करिए, कोई अब वो नहीं कर रहे हैं, पर समस्या है कि आप सामंजस्य तो बिठाएं, जिन लोगों के वास्तविक मुद्दे पे आप लड़ रहे हो उस पे तो विचार करें। तो इन चीजों पे भी आपको विचार करना होगा। और दूसरी चीज आपका यह है कि जितने भी नेता है उस पे विचारधारा, राजेंद्र भाई ने बात उठाई कि जितने भी नेता है आप समाज से बड़े नहीं हो, समाज से बड़े नहीं हो। समाज से नेता है, नेता से समाज, नेता भी मांगल जात ही है, आपको मानना होगा हमारी बात। नहीं तो आप सब जो वोट देने वाले हैं, वोट देना ही गलत है, वोट तो उनका है शरणार्थियों का, पर फिर भी दिया तो पूछने के हकदार नहीं हो क्या? आदिम जाति आदिवासी टैक्स फ्री है, टैक्स रहित, गुना रहित, भोजा रहित है। तो इस बात को भी उठाओ कि आदिवासियों को बिजली फ्री में मिलना चाहिए, नल का पानी अगर ले रहे बाजार वाले वो भी फ्री में मिलना चाहिए, बस किराया फ्री होना चाहिए, ट्रेन किराया फ्री होना चाहिए। नहीं तो आदिवासी करीने हाय मुंडू को, आदिवासी का फायदा ये होना चाहिए। आदिवासी मतलब रॉयल फैमिली, ओनर फैमिली, मालिक फैमिली। ये चीज अभी नाइट को शायद दादा लोग जो है वो घर ही रुकेंगे। अगर कोई जानना चाहता है कि कैसे लड़ना है, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज, कौन सा कागज लड़ने के लिए पर्याप्त है, वो वहां रुकिए और आपको दस्तावेजी आपका डॉक्यूमेंट सब हम आपको दिखाते हैं। 1969 में बाहर से आया, तिथि मिथि वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा बाइबिल कुरान लेकर के आया। इनका लीज लीजा सन सनक मिनट घड़ी सेकंड 1969 4 फरवरी 1969 को खत्म हो गया। तो इनको देश छोड़ के जाना चाहिए ना? रुके क्यों? तुम्हारे वोट की वजह से आगे ना कारण। तो इसलिए आदिवासी समझो, समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप 5 साल का बायलैटरल एग्रीमेंट दे रहे हो। उस बुक में यह भी लिखा है, रेवेन्यू के बुक में क्या लिखा है कि कहा है कि अभी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी कोई भी चुटनी वोट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग कर रहे हो, मरोगे, कल भी मरोगे, आज भी मरोगे। बाप गई, जैसे सॉरी, तो बीजेपी कांग्रेस गई, बीजेपी आई, बीजेपी गई, आपका बीजेपी गई, बाप आई, बाप जाएगी, बीटीपी आएगी, आप आएगी, जाप आएगी, कोई पार्टी आएगी। कल भी मरना है और आज भी मरना है। इससे अच्छा है विचार का वैचारिक युवा बनो, युद्ध बनो, कैडर बनो। चुनाव के समय देखा जाएगा क्या करना है। साला 5 साल से सोच रहा है मेरे को मैं झंडे वाला, मांगड़ जात भिखारी है। तो इस चीज को आपको समझना है। और इसके लेटर पे जितने भी लोग चाहे कि आपसे क्या लिखना है, क्या लिखवाना है, उस हिसाब से हम आपको लिखने को तैयार है। ये जो क्षेत्र है स्पेशली 91, 92 है, 91 और 92 वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र, इधर तो इनका राज हुआ ही नहीं। अच्छा झूठा वहीवट करे तो इन लोगों के लिए आपको लड़ना है। और दूसरी चीज, जितने भी आपके थाने बने महोदय, केशव भैया, शरद भैया, राजेंद्र भैया चले गए, राजेंद्र भैया, ये थाने बने, इनका थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो, एक दिन पूछो, आरटीआई लगाओ। अबे भैया कोर्ट बनी है, कोर्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जरा पूछो एक दिन। आदिवासी पूछता क्यों नहीं है? आदिवासी समझदार नहीं है। वो राजेंद्र भाई ने सही बात कही, नेता बनने के बाद भूल जाता करना क्या था, वो भूल गए क्या करना था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, उनको याद दिलाओ, उनको याद दिलाओ। और हमारे जो राजनीति करने वाला, देखो राजनीति फिर भी गलत है, पर राजनीति कर रहे हैं, करो भाई, पेट्रोल में पेट्रोल कमा खाओ भाई, पर कोई लड़ रहा है उसका भाई भला थोड़ा बहुत उनका खाना वाला देखो, उनका शाम को क्या खाया उन्होंने वो तो देखो। साला पाल उधर नारायण बजा रहे हैं, जिनका मेरे से कोई लेन देना नहीं है, खानदान का लेन देना नहीं है, विकास भाई पाल रहे हैं उधर गुजरात में अपने देवत भाई पाल रहे हैं, वापी में डमन में 20-20 दिन 50-50 दिन उनके यहाँ पड़े रहना, खाना खिला रहे बेटे की तरफ। तो आप लोग, आपके बीच में हम काम करते, क्रेडिट आपको ही मिलता है, और मिल गया ले गए तो भाई भूल गए हमको, हमारे लोगों को भूल गए। इनको जूते की तर्ज पे याद दिलाओ, जूता रखो गोबर में भिगा के, मुंह पे मारो सीधा, तो जाके आप समझ पाओगे।
भले वो शरद भाई हो, केशु भाई हो या कोई भी हो, तो हम लोग कर पाएंगे। इधर क्या है, नेता बनने के बाद में गैर आदिवासी ठेकेदारों की लाइन है। भाई साहब ये नहर कर दो ना, तो आपका इतना पैसा मिल जाएगा, इतने लोग आपका समर्थन कर देंगे। उस नहर बनने में आदिवासी कितने उजड़ रहे वो देखो, उस तालाब बनने में आदिवासी कितने उजड़ रहे वो देखो। तो ये नहीं देख रहे, आप लोग सुनो और समझो कि हमको लड़ना कैसा और किस तर्ज पे है। तो आदिम जाति आदिवासी भाई, आप लोग मझोड़िया के लिए लड़ो, पुण्यखेड़ी के लिए लड़ो, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए लड़ो। वहां अगर कोई भनक लगती है कि वहां के लोग अकेले पड़ गए हैं तो चले जाओ, उनके लिए आप चले जाओ आंख मीच करके। बिरसा मुंडा ने अपनी बलि दी, 25 साल में भगवान बन गया, अपना कर्जा चुका गया। मैंने अपना कड़ी खाया, माँ का दूध पिया, बाप ने पानी गिराया, अनाज पकाया खाया। मैं तो ये कहता हूं मेरी मौत लड़ करके कब वीर भूमि में आएगी और इस धरती का कर्जा उतारने का मौका मिलेगा। आप लोग इस धरती का खाया पिया क्या कर्जा उतारोगे, कब उतारोगे? फ्री के खा रहे हो, फोकट के खा रहे हो, धरती को बोझ बन रहे हो। ये धरती हमारी माई है, इन लोगों की, घेरों की, घोड़ों गधड़ों लूले लंगड़ों वालों की नहीं है। तो इस चीज का आप समझो। और हम लोग अगर नहीं लड़े तो मारे जाएंगे। कुंदनपुर ये मत सोचना कि हम तो इधर खड्डे में है, उधर का इधर बडानवाला अमरपुरा वाला बांधा हो गए, माहिडीम वाले मरे, माहिडीम से विस्थापित होकर के आड़ीपार डेरी सजवानिया उधर गए। माहिडीम जब मोहम्मद बालेश्वर दयाल लड़ रहे थे तब बना था, उस समय वो हार गए थे कोई लड़ाई किसी कारणवश। अब मोहम्मद बालेश्वर लड़े, उस समय उनको विस्थापित होना पड़ा। आड़ीपीत में बसे, डेरी में बसे, रेल में बसे, सजवानिया में बसे, कटुम्बी में बसे। आज पावर प्लांट आ गया, एवं कटे जाओ। अभी कहां जाएंगे वो लोग? उस समय तो जंगल था तो चले गए, अब कहां जाएंगे? आपका अलीराजपुर की जमीन में पेंसिल निकला। भाई पेंसिल जरूरी, खाना जरूरी, खाना जरूरी है। हमने हमारा कुल छोड़ा, उस कुल गए, उसी को स्कूल कहते। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी है। और जितने भी यहाँ कैडर्स है, जितने भी साथी है बाहर से आए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था घर है। और जितने आयोजन कमेटी, सावरा भाई, राहुल भाई, विजय भाई, बहादुर दादा और आपने मुकेश भाई और जितने रमेश दादा, जितने भी भाइयों, कालू काका, नाम नहीं आ पा रहा, हमारे गांव की टीम, पवन सरपंच साहब, पिंटू भाई या अन्य बहुत साथी हो, गोल्लू भाई, बालचंद जी डाबी, राहुल चरपोटा, निर्मल खराड़ी, पवन खराड़ी, जितने भी साथी, रविंद्र खराड़ी, जितने भी मनीष डाबी जी और संगीता आंटी, तरुण डामोर साहब, रितुर चरपोटा, भूरा सर, ये जितने भी कल्याण चरपोटा जी, इन लोगों ने जो सहायता करी उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। और इन्होंने आज ही सहयोग नहीं किया। जब मेरे साथ मैं उतर रहता था, जब मेरे घर पे कोई समस्या आती थी तो दौड़ के मेरे माँ बाप के पास चले जाते थे। तो ये उन्होंने सहयोग किया, ये काबिले तारीफ है, इनका मैं कर्जदार हूँ। आपने विकास भाई हो, सानू भाई हो, नारायण दादा हो, सुखराम भाई हो, प्रभु भाई हो, लतेश जी सरपंच साहब हो, उन लोगों ने अपने बेटे और भाई से ज्यादा बढ़ करके उनके वाइफ ने तक मतलब अपना भाई बना करके रोटी और खाना दिया। मैं नॉनवेज बंद कर दी, बाद में पहले खाता था, तो एक भी दिन ऐसा गुजारने नहीं दिया। उन्होंने मतलब सुबह मछली खिला देते डैम वाली, तो रोज उन्होंने मतलब भाई की तरह मेरे साथ जो है व्यवहार दिया। उनका मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और उस व्हाइट हाउस सांचा जिस घर पे जिसने अपना बेटा बना के मेरी रात गुजरवाई, उस घर का मैं आजीवन कर्जदार हूँ। और अगली बार अगर किसी भी प्रकार से आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके घर के लिए किसी दिन गर्दन की जरूरत पड़ी तो विजेश खराड़ी को याद करना, पहली गर्दन देगा। तो भाई केलकस वाले भी सतर्क हो जाओ, चंद्रगढ़ वाले भी सतर्क हो जाओ। ये रेडिएशन का असर आपका कुछ पता नहीं क्या क्या कर देने वाला है। तो ये आप सब लोगों ने सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया। तो अगली बार अपने को यही है कि और किसी को कुछ पूछना है, लोन वाला हो गया, साहूकारी वाला हो गया, मजड़िया डैम वाला हो गया, आपका पुण्यखेड़ी हो गया, आपका निवेश का हो गया, पावर प्लांट के लिए भी भाई भाई रोड वाले बाइक वाले मतलब लोन वाले, हाँ किसी का फाइनेंस वाली गाड़ी है तो कोई गाड़ी जबरदस्ती गुंडा खींचता है फाइनेंस वाला, तो एक बार हमारी आयोजन कमेटी सावरा भाई, विजय भाई या पण आपका बहादुर भाई, राहुल भाई, किसी से भी आप आंख बीच के आप संपर्क करना, हम उनसे छुड़वाने का पूरा। केवजी भाई हमारे 10-10 गाड़ियां लिया है शोरूम से,
कहा साला गुंडा है तू, बिना पूछे गाड़ी उठा के लिया, जेल में होना चाहिए। किसी का ट्रैक्टर उठाए तो बताना, किसी की पिकअप बोलेरो उठाओ तो बताना। मेरे को शौक नहीं है गाड़ियों में बैठने का, इसलिए नहीं तो मैं 8-10 लिया था उनसे। तो इसलिए आपको जब भी आप मरना नहीं है कर्जे की वजह से, ये पैसा बड़ी चीज नहीं है, किसी को कर्जे की वजह से मरना नहीं है। अभी एक भाई का खबर आया जहांपुरा में कि 3 लाख का लोन था, जहर भी गया। भाई मरा क्यों? मेरे साथ आ जाता, मैं था ही ना फरार, मेरे को भी रोटी मिलती, एक टक्का तेरे को भी दे देता। भाई मेरे अपने समाज में रोटी की कमी नहीं है, अनाज धरती से मिलता है और धरती के लिए लड़ रहे तो मिलेगा ही। तो इसलिए सब सतर्क हो जाए। भगत भाई जितने हैं, और भगत भाई ने मैं बोलना चाहता हूं कि धर्म कर्म ये जो चीजें हैं ये विदेशियों की है। हमारा जो आदिम जाति आदिवासी का जो व्यवहार है वो कणी का व्यवहार है, अनाज का। अनाज खाते हैं तो शरीर में जाता, करंट आता, तो हमारा व्यवहार कर पाते, तो धरती पे नया बच्चा उतार आता है। तो ये धर्म कर्म ये जो लोग हैं ना झोपड़ी बनाने वाला, इन्होंने क्या थारो कणी नो धर्म नहीं है तो बिना अनाज खाया करके विलेश खराड़ी से भेज करके बता। वो अनाज के बिना कुछ नहीं कर सकता, अनाज ही तुम्हारा करंट है। आपका पर से आया, पर से कौन आया? कणी आया, मतलब बाहर से आकर के आत्मा बनी, उसको बोलते हैं परमात्मा। वो कणी हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में गई तो आत्मा चली, इसको बोलते हैं परमात्मा और आत्मा। भाई तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? किधर ढूंढ रहे हो? पत्थर में ढूंढ रहे हो? कोई ढूंढ रहा है मूर्ति में ढूंढ रहा है? भाई मूर्ति उसकी लगती है जिसकी पेड़ी खत्म हो जाती है। जिसकी पेड़ी खत्म हो गई मतलब कि वहां से चला पेड़ी खत्म हो गई, मूर्ति डाल दी। मुंह तो मारो, बाप ने बीज ओरिजिनल धरती मात आ ना, तो बाप ने बीज ओरिजिनल धरती पे वारसाई पेड़ीगत वारसा हो गई। इसी में आपका उसको बोलते हैं पोथी नामंत्रण, कि बाप की जगह बेटा ने नाम ठेकी ना, पत्थर के नाम पे होती है क्या? करके दिखाओ जरा, कोई पटवारी है तो। नहीं होगी। तो जो आपका जो पहले जो प्रयास था कि जिसके बच्चे बंद हो गए थे लास्ट में, जिस पीढ़ी के, वहां से पत्थर गड़ गया, शादी होने से पहले मर गया, उसका पत्थर गड़ गया। तो ये भक्ति का भी रूप थोड़ा बदलो। हम आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि ना ऑनर भूमि बॉन्दनी बिल है, और हम भारत भूमि के मालिक है। भारत माता है, आसमान पिता है। भारत माता बोलते हो, आसमान को पिता क्यों नहीं बोलते हो? तो ये चीज आपको समझो। तो यही आपका सबसे बड़ा उपन्यास है, सबसे बड़ा सब कुछ है। तो ये चीज पे तर्क करो, वितर्क करो। आप हो भगत हो, आप हमारी विचारधारा में आओगे, आपका लोन माफ कराएंगे, आपके लिए बिजली के लिए लड़ेंगे, आपने गाड़ी वाड़ी खरीदी तो उसका भी हम लोन फ्री करवाएंगे। आदिवासी होने के ये फायदे हैं। और आदिवासी आध्यात्मिक गुरु ही है। विश्व को 64 142 डेलीगेट के सामने पुरवार किया कि वो आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर मालिक धनी है। तो उसको विक्टोरिया को भी हमारे सामने झुक के लिख के देना पड़ा, हाँ आदिवासी भारत देश का मालिक है। इसीलिए हम कब से, हमारे जो सीनियर है वो कब से बोल रहे हैं, 10-15 साल से, आदिवासी देश का मालिक है, आदिवासी देश का मालिक है। पुलिस वालों ने आज तक केस क्यों नहीं किया? उनको मालूम है भारत देश का मालिक आदिवासी है। उन्होंने कहा कि इधर धर्म का फैला, उधर का जाल फैला, उधर का ये फैला के गुंडवा दिया, मरवा दिया। आदिवासी को पता ही नहीं चला कि देश का मालिक है। इसलिए लड़िए। और आयोजन कमेटी भाई, कोई मतलब ये भाई अनाज भी अगर हमारा सहयोग करना चाहे आयोजन कमेटी को, फिर वो मेरे को पूछेंगे नहीं नीलेश भाई पैसे दो, क्योंकि मैं तो पहले से ही समाज सेवी हूँ। तो 10-10 रुपये 20-20 रुपये भी अगर आप सहयोग करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ बाहर से वक्ता भी आए हैं। वो मतलब छिंदवाड़ा से कल रात 4 बजे से बैठे, आपका बड़वानी वाले कल से बैठे, आपका वापी वाला 3 दिन से आ रहे हैं दमन से। तो उनके लिए 10-10 रुपया कभी हम उनको किराया दे सकते, वो भी गरीब है। तो भाई कौन है झोली घुमाने के लिए, थोड़ा रुमाल लेके झोली 10-10 है। ये नेता के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं मांग रहा हूँ, ये आयोजन कमेटी इतना के लिए मांग रहा हूँ। वो मरना ही है, मरने के लिए खतरा नहीं है। इस भूमि के लिए जान देनी पड़े तो पहली गर्दन रख दो। जैसे भी पहली स्थानीय भाई यूं कह रहे हैं कि हमको नहीं लेना, हमारे पास है यूं, तो आओ आपकी मर्जी भाई, स्थानीय लोगों के पास में से है, ठीक है कोई नहीं, हो जाएगा। तो आप लोगों का धन्यवाद। जय जोहर, जय आदिवासी। क्या आप निवेश के लिए लड़ेंगे? क्या आप पुण्यखेड़ी के लिए लड़ेंगे? क्या आप मजरा डैम के लिए लड़ेंगे? क्या आप अलीराजपुर के लिए लड़ेंगे? क्या आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ लड़ेंगे? हाथ सब खड़ा कर दीजिए एक बार।
एक दो वक्ता बाकी, कभी बैठ जाते तो अच्छा रहता यार। लो भाई बोल